हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि पैसा आता है लेकिन हाथ में नहीं टिकता? कमाई होती तो है पर बचत नहीं बनती। आप मेहनत करते हैं और फल कोई और ले जाता है। अगर आपके जीवन में भी धन रुक गया है तो यह कोई संयोग नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी धन रुकने का असली कारण क्या है। वो कौन सी गलती है जो 90% लोग करते हैं और वो उपाय जो धन को रोक कर रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, एक जीवन परिवर्तन कथा है। इसके लिए हमारे चैनल भक्ति बीज से जुड़ना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि यह चैनल केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन बदलने के लिए है। आज से हमारे चैनल पर उपाय श्रृंखला शुरू हो चुकी है और यह वीडियो उसी का महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, आज हम जानेंगे धन क्यों रुक जाता है। ध्यान रखिए, धन का रुकना गरीबी नहीं, एक संकेत है। अब मन शांत करें और इस कथा को पूरे विश्वास से सुनें। सबसे पहले दोस्तों, हम सबके जहन में एक प्रश्न आता है कि धन क्या है। दोस्तों, धन केवल नोट नहीं, धन एक ऊर्जा है। जहाँ सम्मान है वहाँ धन रुकता है, जहाँ लालच है वहाँ धन भाग जाता है। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ संतुलन होता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम धन को भगवान से बड़ा मानने लगे हैं, जबकि धन भगवान की कृपा से ही हमें मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि धन ना टिक पाने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कृतज्ञता की कमी, कि जो मिला है हम उसके लिए कभी ईश्वर को धन्यवाद ही नहीं करते, तो हमें धन क्यों मिलेगा। दूसरा कारण हो सकता है अपवित्र कमाई। झूठ, धोखा, अन्याय से आया हुआ धन कभी नहीं टिकता। तीसरा कारण हो सकता है धन का अपमान। दोस्तों, पैसों को मोड़ना, फेंकना, पैर से छूना, यह लक्ष्मी का अपमान है। बताओ फिर धन कहाँ टिकेगा। दोस्तों, जहाँ रोज लड़ाई होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। पांचवा कारण दान का अभाव। जो देता नहीं है वह पाने योग्य नहीं बनता। दोस्तों, अगला कारण हो सकता है कर्म ऋण, मतलब कुछ समस्याएं पिछले जन्म से ही आती है। अंतिम कारण यह हो सकता है कि भगवान से दूरी। जो लोग ईश्वर से दूरी बना लेते हैं उनके पास कभी धन नहीं टिकता, इसलिए ईश्वर के करीब रहे। दोस्तों, अब मैं आपको एक साधारण व्यक्ति की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव। माधव कोई आलसी व्यक्ति नहीं था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता। फिर भी उसके जीवन में एक समस्या थी। पैसा आता था लेकिन रुकता नहीं था। कभी बीमारी आ जाती, कभी धन का खर्च बढ़ जाता, कभी किसी को उधार देना पड़ जाता। माधव अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, माधव की पत्नी अक्सर चिंता में रहती। वह कहती, हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी बचत क्यों नहीं होती। माधव चुप रह जाता। वह जानता था कि समस्या केवल पैसे की नहीं है, कुछ और भी है जो समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, एक रात माधव देर तक नहीं सो पाया। उसका मन भारी था, आंखों में नींद नहीं और दिल में प्रश्न था कि धन क्यों रुक जाता है।
दोस्तों अगले दिन माधव पास के जंगल में एक पुराने मंदिर गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठी थी। माधव ने साहस करके पूछा, बाबा मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी धन क्यों नहीं रुकता। साधु ने आंखें खोली और माधव को ध्यान से देखा और बोले, बेटा धन रुकना गरीबी का नहीं संकेत का विषय है। साधु बोले, तू मेहनत करता है लेकिन तू धन का सम्मान नहीं करता। माधव चौंक गया, बाबा मैंने क्या गलती कर दी। साधु बोले, जो तू धन पाता है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करता। तू शिकायत अधिक करता है, कृतज्ञता कम करता है, और सबसे बड़ी भूल तू केवल कमाने पर ध्यान देता है, संभालने पर तो ध्यान ही नहीं देता। साधु ने माधव को एक छोटा सा नियम बता दिया। उन्होंने कहा, 40 दिन तक सुबह उठकर अपने हाथों की हथेली देकर लक्ष्मी मंत्र बोलना, शुक्रवार को दीप जलाना और जो मिले उसके लिए धन्यवाद कहना। कोई चमत्कार मत ढूंढना, बस नियम निभाना। माधव ने बिना सवाल किए उस नियम को अपना लिया। पहले 10 दिन कुछ नहीं बदला, फिर धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। शिकायत कम, धन का सम्मान अधिक करने लगा। 40 दिन पूरे होते होते माधव ने महसूस किया कि अब पैसा रुकने लगा था, छोटा छोटा धन बचने लगा था। सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत था। साधु की बात सच हो गई थी। दोस्तों इस कथा का संदेश तो साफ है कि धन पहले मन में रुकता है, फिर जेब में। जो धन का सम्मान करता है, धन उसका सम्मान करता है। अब कुछ क्षण मौन रखें और अपने जीवन पर विचार करें। दोस्तों अब तक आपने जाना धन रुकने के क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन केवल कारण जान लेना काफी नहीं होता जब तक हम उपाय ना करें। अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ कोई महंगे या कठिन उपाय नहीं है। ये वो उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं और सामान्य जीवन में भी संभव है। इन उपायों को श्रद्धा से सुने और संभव हो तो उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाइए। दोस्तों ध्यान रखिए, आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं यही तय करता है कि उस दिन धन रुकेगा या नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को देखें और यह मंत्र बोलें, कागारे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाएं। यह एक छोटा सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। दोस्तों इसके बाद बिस्तर से उठते समय धरती माता को स्पर्श करें और मन में कहें, हे धरती माता, यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। दोस्तों अब दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, दीपक से धन के मार्ग खोलने का उपाय। दीपक केवल रोशनी नहीं है, दीपक लक्ष्मी जी का प्रतीक है। हर दिन सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में किसी स्वच्छ स्थान पर एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में क्या डालें? सरसों का तेल, देसी घी, रुई की बाती। दोस्तों दीपक को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। दीपक जलाते समय यह बोलें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर धन का वास कराइए। दोस्तों आप जानते होंगे कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। हर शनिवार एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर अपने घर के किसी कोने में रखें। अगले दिन उस नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दे। यह उपाय धन के रुकावट दोष धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दोस्तों चौथा उपाय है कि जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आती है। हर सुबह
तुलसी के पौधे को जल दे और 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय मन में यह भावना रखे, माँ तुलसी मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करे। शुक्रवार के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाए। 5वां उपाय दोस्तों, गंदगी लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। हर शुक्रवार घर की अच्छे से सफाई करें, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान, अलमारी और टूटे फूटे सामान को घर में ना रखें। यह उपाय धन की गति को धीरे धीरे स्थिर कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। दोस्तों, याद रखें, धन केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी आता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन रखें। इस दौरान केवल श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। मौन आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और धन को आकर्षित करता है। दोस्तों, अंतिम उपाय यह है कि हर शुक्रवार साफ सुथरे कपड़े पहने, घर में खीर या मीठा जरूर बनाएं और पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उस दिन किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दान अवश्य करें। दान राशि बड़ी नहीं, भावना बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, ये सभी उपाय कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साधना है। इन उपायों को 21 दिन तक नियम से करें। धन पहले रुकना शुरू करेगा, फिर बढ़ेगा। अब कुछ क्षण मौन रखें और इन उपायों को अपने जीवन में स्वीकार करने का संकल्प लें। दोस्तों, अब आते हैं मंत्र उच्चारण पर। कुबेर मंत्र को 108 बार रोज अपनाएं। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य धिपत्ये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र को रोजाना अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, दूसरा मंत्र है लक्ष्मी जी का। ओम श्री ही श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार रोजाना करें और चमत्कार देखें। दोस्तों, रोज लक्ष्मी जी का ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने घर में स्वर्ण प्रकाश देखें, लक्ष्मी जी स्थिर रूप में विराजमान देखें। मन में कहें, धन मेरे पास सुरक्षित है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके घर में भी धन टिकने लगेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझिए लक्ष्मी जी ने आपको सुन लिया है। धन रोकने का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि भक्ति, अनुशासन, कर्म है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह उपाय श्रृंखला आप ही का जीवन बदलने आई है। इस ज्ञान को अपने मित्रों में भी साझा करें। मिलते हैं एक नई कथा में। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।